बच्चों 6th क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पाठ आप भले तो जग भला, ठीक है। इस पाठ के काफी सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं, पाठ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो शेष आगे के बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर आज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लिखती हूँ अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही थी। पंक्तियों के भाव स्पष्ट करा रही थी, ठीक है। तो मैंने एक पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करा दिया था कि दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो इसका मैंने आपको लिखवा दिया था। हम जैसा व्यवहार समाज के साथ करते हैं वह वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी करते हैं, ठीक है। तो अगली है, देखिए क ख ग करके मैं आपको पढ़ा रही थी पॉइंट, तो खा पॉइंट। अब अगली पंक्ति है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। पंक्ति है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इस पंक्ति का भाव तो हम यहाँ लिखते हैं भाव, ठीक है, स्पष्ट कर देते हैं हम भाव। यदि हम खुश रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ खुश रहेगी। यदि हम खुश रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ खुश रहेगी, ठीक। यदि हम दुखी रहेंगे, यदि हम दुखी रहेंगे तो एक सीमा के बाद, है ना, एक सीमा के बाद दुनिया हमसे किनारा कर लेगी या दुनिया हमसे अलग हो जाएगी। दुनिया साधारण शब्दों में लिखूं तो एक समय के बाद दुनिया हमारा साथ नहीं देगी। ठीक, देखिए, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इस पंक्ति का आशय है, यदि हम खुश रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ खुश रहेगी। यदि हम दुखी रहेंगे तो एक सीमा के बाद दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी या हमारा साथ नहीं देगी, है ना। एक सबकी सीमा होती है, किसको किस समय तक हमारे साथ रहना है। खुशियों में तो सब हमेशा शामिल रह सकते हैं, लेकिन बच्चों दुखों में कोई लंबे समय तक कभी हमारे साथ नहीं रहता, ठीक है। देखिए आगे, अगला है बच्चों जो हमारी पंक्ति है वो पंक्ति है, शहद की एक बूंद मक्खियों को आकर्षित करती है। शहद की एक बूंद, शहद की एक बूंद मक्खियों को आकर्षित करती है। बजाय एक शेर चहल के, बजाय एक शेर
वाक्य है आपका, शहद की एक बूंद मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव देखिए ये है, ठीक, भाव स्पष्ट कर रही हूं मैं। सदैव मीठा बोलना चाहिए, सदैव मीठा बोलना चाहिए। मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है। अपेक्षाकृत कड़वी वाणी के। ठीक, इसलिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए पंक्ति है, शहद की एक बूंद मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। भाव है, सदैव मीठा बोलना चाहिए, मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, अपेक्षाकृत कड़वी वाणी के, इसलिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पंक्तियों के भावार्थ आप लिख लेंगे। चलते हैं हम अगली पंक्ति की ओर। इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अगली पंक्ति है, घ, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं। लोग दूसरों की आंख का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के शहतीर पर अपनी आंख के शहतीर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। एक पंक्ति है, लोग दूसरों की आंख का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। ठीक, कहने का अर्थ है, इसका जो भावार्थ है वो लिखिए, चाहे भाव लिख दीजिए चाहे भावार्थ लिख दीजिए, बात एक होती है। ठीक है, लोग दूसरों के दोष, लोग दूसरों के, लोग दूसरों के छोटे दोष भी देखते हैं। दूसरों के छोटे छोटे दोष भी देखते हैं। लोग दूसरों के छोटे छोटे दोष भी देखते हैं पर अपने बड़े दोष भी नहीं देखते। पर
बड़े दोष भी नहीं देखते। ठीक, इसका अर्थ है लोग दूसरों के छोटे छोटे दोष भी देखते हैं पर अपने बड़े दोष भी नहीं देखते। ठीक है, कि लोग दूसरों की आंख में पड़ा हुआ तिनका भी देख लेते हैं और अपनी आंख में पड़ा हुआ सहतीर भी उनको दिखाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य है बच्चों, लोग दूसरों की तो छोटी छोटी कमियां भी पकड़ लेते हैं मगर अपने अंदर की बड़ी बड़ी खामियां, बड़ी बड़ी कमियां भी उनको पता नहीं चलती। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप यहीं से देखकर अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर 2 प्रश्न है बच्चों, उन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प छांटकर लिखना है। ठीक है, तो सही विकल्प छांटिए, मैं केवल इतना लिख देती हूँ, है ना। सही विकल्प छांटिए। ठीक है, देखिए पहला हम क लिख देते हैं, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे। लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे। कब करेंगे लोग हमसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव? जब आप कैसे होंगे बताइए। विकल्प दे रही हूं और आपको सही विकल्प पर ही टिक करना है। ठीक है, निशान लगाना है। देखो बच्चों, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे या व्यवहार करेंगे जब आप, पहला है, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे। हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला वाक्य हुआ। ठीक है, कि लोग आपकी इज्जत कब करेंगे? जब आप लोगों के ऐबों को देखेंगे, लोगों की कमियों को देखेंगे, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे या आपके साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे, प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो ये नंबर 1 ऑप्शन है, जो ये कहता है हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे जब आप, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे नहीं। तो ये पहला विकल्प क्या है? गलत है। ठीक है, ये विकल्प सही नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा विकल्प है लोगों को अपना शत्रु समझेंगे। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे। देखिए, दूसरा विकल्प ये है बच्चों कि लोग आपकी इज्जत कब करेंगे? जब आप लोगों को अपना शत्रु समझेंगे। तो जब आप लोगों को अपना शत्रु समझेंगे तब तो लोग कदापि आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो ये दूसरा विकल्प है ये भी क्या है? गलत है। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा विकल्प जो यहाँ दिया हुआ है, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे। लोग आपकी इज्जत कब करेंगे?
ओर गुस्से से दौड़ेंगे? नहीं, लोग तब आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसका मतलब तीसरा विकल्प ही क्या है? गलत है। अब चलते हैं चौथे विकल्प की ओर। तो जाहिर सी बात है, जब 3 विकल्प गलत है तो चौथा विकल्प तो सही होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं चौथे विकल्प की ओर। लोगों के दोष न देखकर, देखिए पढ़कर ही हमें लग रहा है यही सही है। लोगों के दोष न देखकर, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे, उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। पढ़कर ही पता चल रहा है बच्चों कितना बढ़िया वाक्य है कि लोगों के दोष न देखकर, यानी उनकी कमियां न देख करके उनके गुणों की ओर यदि हम ध्यान देंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन विकल्प होते हैं जिसमें से आपको सही विकल्प छांटकर लिखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको ये समझाया है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों।